गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं या फिर कोई कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली हमें किताब में पढ़ने की कठिनाई यही होती है कि हमें उसके वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो उसमें ये बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स होती हैं जिनके जो वर्ड्स इतने हार्ड होते हैं उसके मतलब हमें नहीं समझ में आते। तो ये वीडियो उसी के लिए उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स बताऊँगी जो कि हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और इनका हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट मीनिंग जो है वो क्या है। फर्स्ट मीनिंग है हमारा गैदरर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय गैदरर्स। तो हमें सबसे पहले गैदरर्स पढ़ना। तो गैदरर्स में आप देखें, गैदरर जो है वो गैदर प्लस ERS से मिलकर बना है, जिसे हम गैदरर्स बोलते हैं। गैदर का मतलब आप सभी जानते हैं। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा। क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा गैदर का। तो लेकिन यहाँ पे होता तो है, इसका मतलब गैदरर का मीनिंग इकट्ठा, लेकिन हिस्ट्री में गैदरर्स का मीनिंग दूसरा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसका मीनिंग होता है दोज पीपल हु गैदर देयर फूड। मीन्स ऐसे लोग जो अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो अपने खाने को, जैसे जंगलों में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो रहते हैं, वो अपने लिए खाने को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। और they know about vast wealth of plants in surrounding forest, collected rules, fruits, other forest produce for their food, and they also hunted animals. इस मीन्स जो गैदरर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी आप लोगों में से जो भी पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे या फिर जो फॉरेस्ट साइड में रहते होंगे, उन्हें पता होगा। जैसे मध्य प्रदेश साइड में जो लोग रहते हैं उन्हें गैदरर्स की मीनिंग पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके चारों जो फॉरेस्ट हैं और उससे रिलेटेड जो रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, उस सभी के बारे में जानते हैं और अपने फूड को, अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। एंड दे आल्सो हंटेड। तो अगर आपको गैदरर्स, जैसे आपको एक लाइन बोलनी है पूरी पूरी, जैसे कि आप जो ये हैं, मतलब ऐसे लोग जो खाने को इकट्ठा करते हैं, इसे आप सिंपल इतना बड़ा ना बोलकर आप बोल सकते हैं गैदरर्स। तो सिंपल बस आपको गैदर्स की मीनिंग समझनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अब जैसे आप अगर पूरा पूरा पाषाण काल में देखें या फिर नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में देखें, उसमें गैदरस की जो मीनिंग है वो हर जगह यूज़ की जाती है। अब हम अपना अगला देखेंगे। तो हमारा अगला है एक्सकुवेट। एक्सकुवेट का मतलब क्या होता है? एक्सकुवेट का मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और when a person hold the surface to find the tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। तो सीधी बात, जब कहीं पे भी खुदाई होती है, जैसे कहीं पे भी खुदाई हो रही हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? खुदाई कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर होती है, यानी कि पृथ्वी की सरफेस को हम की खुदाई करते हैं, तो हम उसे एक्सकुवेट कहते हैं। तो अगर कहीं पे खुदाई हो रही, आपको पता है हिस्ट्री में खुदाई से रिलेटेड बहुत सारी तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं। तो वो उसका बहुत एक इस शब्द का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व है, इम्पॉर्टेंस है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम कुछ भी अंदर से, जैसे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, स्टोन्स होते हैं, बोन्स होते हैं और बहुत सारे कंकाल होते हैं जो भी दफनाए जाते हैं, सब कुछ। तो डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ को हम क्या बोलते हैं? एक्सकवेट बोलते हैं। अब हम अपना अगला वर्ड देखेंगे। तो हमारा अगला वर्ड है हमारा इंस्क्रिप्शन। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, क्योंकि इंस्क्रिप्शन का यूज़ जितने भी, अब देखिए हमारी हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ किंग्स, क्वींस एंड रिलीजन्स एंड मीनिंग ऑफ, जैसे कि हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म हैं, अशोक हैं, और चक्रवर्ती, वो हर्षवर्धन है, मगध है, जितने भी साम्राज्य हैं सबके अलग अलग अपने
राजा महाराजा हुआ करे हैं और सबने, जैसे इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल्स। जैसे कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वहाँ पे, हम पहले कागज़ नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, या तो पत्ते पे लिखते थे, या फिर ताम्रपत्र का आपने नाम सुना होगा, पत्तों पर लिखते थे, या फिर कहीं चट्टानों पर लिखते थे, या फिर किसी सतह पर लिख देते थे। तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को कागज़ या किसी और चीज़ पे ना लिख के पत्तों पे या फिर चट्टानों पे सरफेसेस पे लिखते हैं, या फिर किसी मेटल पे लिखते हैं, तो हम उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेटल है, हमारा सिक्का है, सिक्के पे जो लिखा जाता है, लिखाई होती है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपये के सिक्के पे 5 लिखा होता है, साइड साइड में जो लिखा होता है, तो जो लिखा होता है उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने के लोग क्या थे, इंस्क्रिप्शन का महत्व यहाँ पे ये है कि जब हम किसी चीज़ को चट्टान पर लिख देते हैं, तो ना हम उसे तोड़ सकते हैं, तोड़ भले सकते हैं लेकिन हम उसे मिटा नहीं सकते। अगर बारिश हो रही है तो वो गीला नहीं हो सकता, मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं अगर हम किसी चीज़ को चट्टान पे लिख देते हैं। तो जो पहले के राजा महाराजा थे, वो अपने ऑर्डर, जैसे वो कोई ऑर्डर देना चाहते हैं अपने गाँव में या अपनी प्रजा को देना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, एक वो इंस्क्राइब करते थे इसी पे, मतलब पत्थरों पर। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने आपको दिया है, ये किसका है, ये अशोक अशोक ने लिखवाया था, उसी का ये पिक है। और यहाँ पे देखिए अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, जैसे कि इंस्क्रिप्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे जैसे कि पहले के जो राजा महाराजा हैं, उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में, उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के जो इनके उनके इंस्क्रिप्शन थे उसको उन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड किया। जैसे जो राजा महाराजा थे उन्होंने जैसे अपनी विक्ट्री ऑफ बैटल में, युद्ध में जो राजा महाराजाओं की जो जीत हुई है उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो इसे भी हम एक तरह से इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा पीरेनियल। सो पीरेनियल का मीन्स बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखाऊं। मतलब पीरेनियल का मतलब ये है कि ऐसे वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऐसे रिवर्स या फिर ऐसे लेक्स जिनमें पूरे साल क्या हो, पानी भरा हो वहाँ पर, उसे हम पेरेनियल कहेंगे। तो ऐसे रिवर्स हैं या फिर तो आप जितनी भी रिवर्स हैं जिनमें पूरे साल पूरे 12 महीने पानी होता है, तो आप उसको पेरेनियल में लिख सकते हो। आप एक लिस्ट बना सकते हैं इसका। जैसे कि मैं इसमें सेंटेंस अगर आपको एक बताऊं, तो जैसे मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, अदर आर सीजनल, यानी कि कुछ सीजनल होते हैं और कुछ ज़्यादातर पेरेनियल होते हैं। अगला वर्ड है साइट्स। साइट्स आपने बहुत सारे सुनेंगे, जैसे कि रामसर साइट हो गया, या फिर बहुत सारे साइट्स हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना, कि जैसे साइट्स, जैसे दे आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, जैसे पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। मतलब साइट ऐसे को हम कहेंगे जैसे कि फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बरीड अंडर द अर्थ, या फिर समथिंग इवन अंडर वाटर। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे रामसर साइट है, तो रामसर साइट का मतलब, उसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक तरह का साइट है, जैसे वेटलैंड आर्द्र भूमि, ये एक तरह का साइट है। यहाँ पे क्या होगा आपको, मतलब कि आपको पानी के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो हम उसे साइट कहेंगे। जैसे अगर आपको टूल्स देखने को मिल रहा है, पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, बिल्डिंग मिल रहे हैं देखने को, तो इन चीज़ों को साइट्स कहते हैं। जैसे अगर आपको अर्थ के सरफेस पे कुछ भी मिला, जैसे कि या फिर अर्थ अंदर से मतलब कि अर्थ के अंदर आपको चीज़ें मिली या देखने को मिली, या फिर जैसे मैं रामसर साइड में आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे मैंने आपको वेटलैंड का वो बताया, आपको वेटलैंड जब देखते हैं तो कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, खाली होता है। फिर कुछ कुछ जगह पे हमारी जो ज़मीन होती है उठी हुई होती है, कुछ जगह नीचे होती है, तो जो नीचे होती है वो ज़रूर वहाँ की मिट्टी कहीं ना कहीं खसकी हुई है, इस वजह से वो नीचे हुई है, जिसकी वजह से हम उसे साइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हो गए, और लास्ट में आप सभी को थैंक यू इतने देर मुझे सुनने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।